अरे बस ये रोए ना तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं मैं भी उनको लाइक तो करती इन्होंने दो थी। आंसू निकाले तो आप पिघल गए। ऐसा नहीं है, मैं भी लाइक करती थी, पर मैं ये सोच के थी कि ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। मेरे को जॉब से निकाला, मेरी वजह से इसने जॉब छोड़ी। उसके 2 दिन बाद ये मेरे को मिली। हाँ, तो इसने मना कर दिया था मेरे को चुपका के नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी आपके साथ। अच्छा, हाँ, फिर पॉजिटिव है मेरे को लेके, इधर नहीं जाने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का। मैं इसको क्या आपने यूँ नहीं सोचा कभी कि ये तो हिंदू है, कभी मेरे साथ में कुछ गलत हुआ तो? आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आज एक ऐसे कपल की स्टोरी हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं कि जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो पूरा वीडियो को वॉच करना। ये कहानी है एक कैशियर लड़की की और एक ड्राइवर लड़के की। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है गाइस, हम लोगों ने सुनी ना तो हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स है ये स्टोरी सुने और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। तो पहले वीडियो देखें और उसके बाद में मिलते हैं हम आपको आगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप दोनों? अच्छे, ठीक है। अच्छे, ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? शीला। राजेंद्र। अच्छा दीदी, आपका पुराना नाम क्या था? फरजाना। अच्छा, आप दोनों कहाँ से हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। ओके, मतलब आप दोनों गुजराती हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि आप दोनों मिले कैसे? हम साथ में जॉब करते थे कांकरिया में। मैं ड्राइविंग करता था। ये मेरी कैशियर थी वहाँ पे। मैं ड्राइव करता था, ये वहाँ की कैशियर थी। हम साथ में जॉब करते थे। थोड़ा टाइम हुआ हमारे को, 6-7 महीने साथ में बातचीत हुई हमारी, साथ में बैठे हम लोग, खाना पीना खाने लगे, साथ में बैठने लगे। ऐसे ही बातचीत में प्यार हो गया हमको। आगे कैसे बढ़े? फिर आगे ऐसा हुआ कि मैं वहाँ जॉब करता था। वहाँ पे सबको पता चला कि हमारा ऐसा ऐसा है। तो सबने ऑब्जेक्शन उठा के हमारे को कंप्लेन की बहुत सारी कि ऐसा है तैसा है। फिर मैंने जॉब छोड़ी, फिर मेरी वजह से इसने जॉब छोड़ी। इसके 2 दिन बाद हम लोग मिले वापस। अच्छा। हाँ, फिर 2 दिन बाद मिले। फिर हम वैसे जॉब छोड़ी, उसके बाद 1-2 दिन रोज़ मिलते रहते थे। जॉब छोड़ने के बाद 3-4 दिन के बाद हम लोग रिलेशनशिप में आए। जानते थे पहले से। अच्छा। हाँ। तो साथ में जॉब करते थे? हाँ। तो उस टाइम पे आप दोनों ने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, क्यों? उस टाइम पे क्या मतलब? फ्रेंड्स थे वो टाइम हम बेस्ट फ्रेंड थे। अच्छा, हाँ, उस टाइम पे फ्रेंड थे और जब बेस्ट फ्रेंड थे। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ। उसके बाद वहाँ से निकले? हाँ, कांकरिया। उसके बाद एक दूसरे से मोहब्बत हुई? हाँ, मेरी क्या वहाँ पे झगड़ा हो गया था। अच्छा। मेरे को जॉब से निकाला, मेरी वजह से इसने जॉब छोड़ी। उसके 2 दिन बाद ये मेरे को मिली। मतलब कि हम लोग बाहर मिले। उसके 2-3 दिन बाद हम ऐसे ही घूमते रहे, रोज़ मिलते रहे। 2-3 दिन बाद मैंने इसको प्रपोज किया, फिर इसने मेरे को हाँ बोला था। अच्छा। हाँ, जब तक मैं जॉब करता था तब तक। अच्छा, प्रपोज आपने किया था? हाँ, मैंने किया था। तो आपने प्रपोज कैसे किया था? रिवर फ्रंट पे मैंने किया था। बट कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे? बस ऐसा ही बोला था कि मैं तेरे को बहुत पसंद करता हूँ, मैं तेरे को लाइक करता हूँ, तू मेरी लाइफ में आ जा। तो जब आपने ये उनको कहा हाँ, तो इसने मना कर दिया था मेरे को चुपका के नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी आपके साथ। अच्छा। हाँ, फिर बैठे बैठे हम बातचीत करी, बहुत सारी बातें करी। फिर उसमें से कुछ बातें इसने नोटिस करके फिर मैं लास्ट में रोया, तब पता नहीं इसको क्या हुआ कि फिर लास्ट में इसने मेरे को हाँ बोला। अच्छा। हाँ। जब आपने हाँ बोला तो क्या सोच के हाँ बोला आपने? कुछ सोचा नहीं, बस ये रोए ना तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं
मैं भी उनको लाइक तो करती इन्होंने दो थी। आंसू निकाले तो आप पिघल गए। ऐसा नहीं है, मैं भी लाइक करती थी, पर मैं ये सोच के थी कि ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तो होगा नहीं होगा ये वो। फिर मैंने बोला जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। अभी मोहब्बत कर रही हूँ तो इजहार कर लूँ। हाँ। मतलब आपकी तरफ से भी मतलब प्लस पॉइंट तो था, हाँ, पर अंदर कहने अंदर के था। लिए थोड़ा झिझक रहे थे हाँ, कि फ्यूचर में इस रिलेशन को किस तरह जॉब से करती निभा थी वहाँ पाएंगे। तक तो नहीं था, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद हम 2-4 दिन मिले, घूमे फिरे, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ है कुछ। अच्छा, तब जाके पता चला कि नहीं मुझे तो मोहब्बत है इनसे। हाँ, सही है। फिर प्रपोज करने के टाइम पे गुलाब वगैरह दिया था कि नहीं दिया था, कि फिर ऐसे ही नहीं बस सिंपल वाला? घूमने गए थे सिर्फ, ऐसा नहीं था कि ये मेरे को प्रपोज कर देंगे। हम तो फ्रेंडली मिलने गए थे एक दूसरे को, बैठे थे, बातचीत करते थे, बातचीत में इन्होंने बोल दिया, मैंने मना भी कर दिया। फिर ये थोड़े इमोशनल हो गए तो मैं भी हो गई इमोशनल। अच्छा, इमोशनल में प्यार। मेरे हो गया, फिर इसने मेरे को हाँ बोला, हाँ फिर क्या बोलूँ, अब जाने दो। हाँ बोलने के बाद मतलब जिंदगी की गाड़ी पटरी पे चलने हाँ, लगी। फिर गाड़ी हमारी पट्टी पे आ गई। अच्छा चलो, फिर बहुत- गाड़ी ऐसे चली कि 2-4 दिन को मार के हम आगे निकल गए। हाँ हाँ, सही है सही है। अच्छा, आप दोनों जब से प्यार के संबंध में आए हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेशन में आए हैं, हाँ। तब से आप कहीं पे घूमने गए? घूमने वैसे तो अहमदाबाद के बाहर तो कहीं पे नहीं गए। अच्छा, तो कोई ऐसा एक मोमेंट मुझे बताओ कि जो आप दोनों एक साथ थे और उस टाइम पे ऐसा कोई मोमेंट बना हो कि जो यादगार रह गया हो। वैलेंटाइन डे। हाँ, क्या है वो स्टोरी, मुझे डिस्क्राइब करके बताओ। वैलेंटाइन डे पे हम मिले थे, एक दूसरे को रिंग पहनाई थी, रोज़ दिया था, गिफ्ट दिया था, चॉकलेट दी थी। वो बहुत स्पेशल डे था। अच्छा, मतलब सब प्यार से ही चल रहा था। आपकी लाइफ में कभी थ्रिल आया किसी स्टोरी को लेकर, एक्शन मोड कभी आया? लड़ाइयाँ तो रोज़ होती है हमारी भी। अच्छा सुबह में लड़ाई होती है, शाम को मान जाते हैं। अच्छा, तो लड़ाई कौन करता है आप दोनों में से ज़्यादा? लड़ाई मैं कौन करता करता है? मैं करता हूँ। क्यों भाई, आप इतनी अच्छी पॉजिटिव है मेरे को लेके, इधर नहीं जाने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने मैं का। इसको क्या बोलता हूँ कि मैं जो बोलूँ तेरे को बस तू वही करा कर। हाँ हाँ, मैं बोलूँ वहाँ नहीं जाने का, मैं बोलूँ उससे बात नहीं करने की, हाँ बस मैं इसको बोलता हूँ। पर फिर ये क्या बोलती है कि हाँ आप बोलोगे ऐसा करूँगी, आप बोलोगे वहाँ नहीं जाऊँगी। फिर क्या थोड़ी देर बातचीत ऐसी होएगी कि हाँ नहीं जाऊँगी ऐसा तैसा, फिर 1-2 घंटे हो गए ना, फिर वापस उसकी मर्जी चलाएगी। पर मेरे दोस्त, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्यार में कभी पाबंदी होती ही नहीं है। पाबंदी नहीं होती है, लेकिन सामने से बताना भी उसका फर्ज है ना, कि सामने से बता तो सकती है, मैं पूछ नहीं सकता हूँ तो। बताना वो चीज़ अच्छी है, बाकी प्यार में कभी भी पाबंदी नहीं होती। पाबंदी नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ, पर सामने से बताना भी फिर उसका फर्ज है अपन ना। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन रखे कि नहीं तुम कहीं पे भी जाओ तो मुझे बता कर जाओ, या तुम खाना खाओ तो मुझे बताओ। मतलब तुम अगर ये कहना चाहो कि तुम्हारा जो भी रूटीन है मुझे बताओ, हाँ ठीक है, तुम्हारा कहना यही है ना हाँ, यही है। कि जो भी रूटीन है बताओ। तो मैं उसका ये मतलब कहता हूँ नहीं, कि मेरी बात सुनिए, उसका मतलब ये तो नहीं है कि सुबह 7 बजे उठे तो पहले फ़ोन करके बताओ मैं उठी हूँ, फिर बोले मैं ब्रश करने जा रही हूँ, मैं जानू ब्रश करने के लिए, तो वो चीज़ तो गलत है। फिर बोले मैं नहाने जानू, वो चीज़ गलत है। फिर अरे चाय वो- पीऊँ, वो चीज़ गलत है। मतलब वो इतना डिस्क्राइब कोई नहीं कर सकता। अरे घर की बातें नहीं है, जैसे कि कहीं मतलब समझो कि मार्केट गए हैं कुछ सामान लेने हैं, हाँ या कहीं फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना है, हाँ या कहीं भी कुछ भी काम से बाहर जाना हो, तो सामने से बता तो सकते हो ना सामने वाला इंसान कि मेरे को यहाँ जाना है यूँ यूँ। हाँ फिर ना बताओ, फिर मेरे को पता चले, फिर मैं इसको बोलूँ, फिर हमारे झगड़े होए, ऐसा ही। बाकी तो कोई झगड़ा नहीं होता हमारा। अच्छा, तो झगड़ा होता है तो मनाता कौन है? यही मनाते, यही लड़ते, यही मेरे को ही मनाना पड़ता है। अच्छा, मनाने के लिए सबसे कभी भी अभी तक जो भी आपके रिलेशन को कितना हुआ आपके रिलेशन को? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल होना है। हाँ। 2 साल के भीतर कभी भी आप दोनों के बीच में कभी ऐसा झगड़ा हुआ कि एक मोड़ पे ये चीज़ आ जाए कि नहीं अब हम दोनों अलग हो जाते हैं? हाँ, कब हुआ था ऐसा? फिर लास्ट ये 1-1.5 महीने पहले। 1-1.5 महीने पहले कि झगड़े में ये बात हो गई थी कि अब हम दोनों हाँ, अलग हो कि अब जाते हैं। अपना कुछ नहीं है, बस अब आपके रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे। अच्छा, हाँ, तो फिर मनाने के लिए क्या प्रेजेंट लेकर गए थे आप, कि फिर ऐसे ही?
कुछ फोन पे। प्रेजेंट लेके गया नहीं था, बस कॉल पे बात हुई थी हमारी। अच्छा, सबसे एक्सपेंसिव आपने कुछ भेंट दिया इनको अभी तक 2 साल के रिलेशन में, जो आपसे बन पाया? ऐसा नहीं कि सबसे एक्सपेंसिव, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं पर आपसे जो बन पाया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी कुछ दिया नहीं इसको। दिया 2 बार रिंग दी, हाँ, मतलब मोबाइल फोन दिया। रिंग बिंग दी वगैरह, रिंग घड़ी बड़ी ये सब पर एक्सपेंसिव, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव मोबाइल ही दिया होगा ना, कि इससे हाँ। बेहतर इस पे भी एक्सपेंसिव और कुछ था? नहीं, मोबाइल ला के दिया था बस। अच्छा, हम्म। फिर जब ये 1.5 महीने के पहले आपका जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये शादी का आपने प्लान कैसे किया? लास्ट टाइम पे झगड़ा तो हो ही गया झगड़ा था, हुआ था। हाँ, वही बात पे तो झगड़ा हुआ था कि फिर लास्ट में शादी का मतलब माने कैसे एक दूसरे? वही हमारे 1-1.5 महीने पहले हमारा ये जो शादी अभी हम कर रहे हैं वो 1-1.5 महीने पहले करने की थी हमको, लेकिन कुछ रीज़न आ गया जो ये नहीं कर पाए, तो मैं इनसे लड़ी थी कि तुम्हारा मेरे से शादी नहीं करनी, तो फिर यूँ बहाने क्यों झगड़ा हो बना गया रहे था। हो? हाँ अच्छा, मतलब वन टाइम पर मतलब एक टाइम पर तो आपको ऐसा भी लगा कि ये शादी करने वाला है नहीं, हाँ। सिर्फ बना ही रहा है, हाँ। और इनके दिल में क्या है वो तो आप समझ ही नहीं पाए। नहीं, बस इसको मैं कुछ भी बोलता हूँ ना कि ऐसा है, तो मेरे को बस एक ही बात सुनाएगी। पूरी प्लानिंग हो जाए, पूरी प्लानिंग, और एंड टाइम पे आप बना कर दो तो सामने वाला क्या सोचेगा? अब मेरी बात सुनो, एंड टाइम पे कब मना करता है? कौन इंसान मना करता है? हाँ, अगर रेयरली कोई प्रॉब्लम आ अगर जाती है रियली तभी। कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो ही मना करता होगा ना। तो बस मैं वही बात को लेके इसको मना किया था, तो वो बात को लेके इसने मेरे से झगड़ा किया था। फिर 3-4 दिन इसने मेरे से बात भी नहीं की थी। 3-4 दिन ये क्या कर रही है, कहाँ है, बस कुछ नहीं। मेरे को कॉल करे नहीं, मैं कॉल करूँ तो उठावे नहीं। सही है। फिर 2-3 दिन बाद हमारा ये झगड़ा ख़त्म हुआ। अच्छा, मतलब 3 दिन तक झगड़ा चला था? 2-3 दिन तक। वाह, क्या बात है। हाँ। अच्छा, ये झगड़े में कभी एक दूसरे को मिले हो तो कभी एक दूसरे से किसी ने एक दूसरे पे हाथ उठाया था? नहीं, कभी नहीं। हमारा किस्सा है, बोल के झगड़ा हुआ है, मतलब बोल के हाथ नहीं। उठा के कभी झगड़ा नहीं हुआ ना? हमारा कैसा है, अगर कॉल पे भी मैं इसको गलती से भी गाली वाली दे दूँ या सामने भी गाली दे दूँ, हाथ चालाकी हमारा नहीं, कभी नहीं की मैंने इस पे। मतलब गाली देते हो तो उसके बाद सॉरी भी कहते मनाना हो? भी मेरे को ही पड़ता है, भाई, sorry भी नहीं गुस्सा बोलता हूँ। करने के बाद मनाना भी पड़ता हाँ, है। मेरे को ही वो तो मनाना सीधी पड़ता है। बात है, वो तो बनी बात है कि गुस्सा ही हम दिलवा रहे हैं तो मनाना भी हमें ही पड़ेगा। सॉरी मेरे को ही बोलना पड़ता है। अच्छा, फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके परिवार ये वालों मेरे को से झगड़ा करती है ना। हाँ। झगड़ा करती है मेरे से, बहुत गुस्सा आता है इसको, पर क्या, चाहे कुछ भी बोले, झगड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बस सामने आ जावे ना तो वो झगड़ा तब नहीं दिखता है। अच्छा, मतलब वो झगड़ा उस टाइम पे भूल जाते हो? हाँ, सब आमने ये सामने आने के हाँ, बाद मैं मोहब्बत खुद जाग भी भूल जाती है, जाता हूँ। झगड़ा फोन पे तेल लेने झगड़ा जाए। होता है। फोन पे ही झगड़ा होता है, चाहे मैं फ़ोन पे कितनी भी खराब कुछ भी बोल दूँ इसको, पर सामने हम एक दूसरे के सामने आ जाओ तो ये भी सब भूल जाती है कि ना मेरे मगज में कुछ रहता है, मैं भी सब भूल जाता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब वो सामने आने के बाद जो झगड़ा है वो तेल लेने जाए। हाँ। हम अपनी मस्ती में। सही है। फिर आप दोनों के रिलेशन के बारे में, इतने 2 साल से आप जो रिलेशन में हो, उस रिलेशन के बारे में आप दोनों की फैमिली वाले को पता है? नहीं, इनकी फैमिली को पता है। मेरी फैमिली को पता है, बट वो बोलते हैं कि लड़की मुस्लिम है, ऐसा तैसा। पर मैंने बोला कि नहीं, मेरे को शादी करने की है, वही लड़की से करूँगा मैं यूँ। और अभी कर ली है लड़की से शादी मैंने। नहीं, कर तो ली है, ये बात तो सही है, पर जब आपने बोला कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा तो घर वाले का कहना क्या था? घर वाले बस यही बोलते थे कि अपने हिंदू है, वो मुस्लिम है, ऐसा तैसा, बस ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस ऐसा ही बोल रहे थे कि ना करे तो अच्छा है, कर लिया तो घर में नहीं रहने देंगे, नहीं, समाज ऐसा से कुछ निकल जाएंगे अपन, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ डराते तो होंगे ही होंगे कि यार नहीं, डराते नहीं थे, बस तो अगर इतना ऐसा कुछ करेगा तो अपने को समाज में से निकाल देंगे, या फिर उसके घर वाले मुस्लिम है, कभी यहाँ पे आके कोई मगजमारी करे, कौन नहीं, सहेगा, ऐसा कुछ भी? ना ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, फिर दीदी आपके यहाँ पे किस किस को पता था आपके लव रिलेशन के बारे में? किसी को नहीं पता। अभी 1 महीने पहले जस्ट मेरी बहन को पता चला है। अच्छा, छोटी वाली बहन को? हाँ। अच्छा, तो उनको जब पता चला
तो उनका क्या कहना था? उनका यही कहना था कि भले तू तेरी मर्जी से करती है पर तू हिंदू बनेगी, हिंदू के वहाँ जाएगी, ये वो। देखा आप लोगों ने किस तरह की स्टोरी थी, और ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। सेकंड पार्ट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को सेकंड पार्ट अगर देखना है तो सेकंड पार्ट के लिए आप ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को सेकंड पार्ट चाहिए, तो फिर हम लोग ज़रूर उसको अपलोड करेंगे। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि देखो, ये जो वीडियो है ये एक लव स्टोरी वीडियो है, तो इसके लिए किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हेट कमेंट भी करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तरह तरह के कमेंट करेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा उनको, देखो आज का जो टाइम चल रहा है 2024 चल रहा है, जिसमें कि सभी को अपने अपने अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, क्योंकि वो चाहे जहाँ उसकी इच्छा हो वहाँ शादी कर सकता है, उसको अपने अपने राइट्स होते हैं। लव स्टोरी शेयर करिए। अब अगर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं तो उनकी भी स्टोरी होती है, अगर मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू से शादी करती है तो उनकी भी स्टोरी होती है, सबकी स्टोरी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं या फिर किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये मत निकालना आप लोग, ठीक है। और मिलते हैं आपको, बाय बाय।